पूज्य राम भद्राचार्य जी के पावन शरण हंसराज कॉलेज में पढ़ गए हैं। अभिनंदन वंदन अपने 77 वर्षों की यात्रा में आज गुरु जी के चरण पहली बार हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस परिसर में पढ़ रहे हैं। हम सब गुरु जी भाग्यशाली मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं। कितने ही जन्मों का भाग्य है आज आपके चरण हंसराज कॉलेज में पढ़े। मैं निवेदन करूंगा गुरु जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर राम से निवेदन करूंगा मंच पर आए। विधानसभा से विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती आदरणीय प्रद्युम्न राजपूत जी जो विधायक है द्वारका से, वो हमारे मध्य आए। आज का यह विशेष क्षण जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, इससे पूर्व कल एक विशेष क्षण के हम सब साक्षी बने जब भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूज्य गुरु जी को ज्ञानपीठ 2023 पुरस्कार से अलंकृत किया। ये हम सब के लिए निश्चित रूप से गर्व का क्षण था। एक बार के साथ पूज्य गुरु जी का हम सब अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, आज हंसराज कॉलेज में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है
गुरु जी का अभिनंदन करें, हम सम्मान करें। जितना गुरु जी के संदर्भ में कहा जाए, हम गुरु जी की जितनी वंदना करें, शब्द कम पड़ जाते हैं, भाव शब्दों में नहीं आ पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आज इस क्षण में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी और हमारे सभी अतिथि पूज्य गुरु जी का अभिनंदन। हंसराज कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ सम्मान महात्मा हंसराज रत्न सम्मान से पूज्य गुरु जी को अलंकृत करें। यह सम्मान का सम्मान है। हंसराज कॉलेज की 77 वर्षों की ये यात्रा, पूज्य गुरु जी का इस कड़ी में सबसे पहले अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान होगा। आदरणीय अजय महावर जी, प्रदुम्न राजपूत जी, राजीव अग्रवाल जी, रविंद्र शुक्ल जी, पूज्य गुरु जी के सुयोग्य उत्तराधिकारी, उनके परम शिष्य आदरणीय रामचंद्र दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन हम सब करते हैं। पूज्य गुरु जी का अभिनंदन और हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इस कड़ी में कल ज्ञानपीठ द्वारा जो एक प्रशस्ति गुरु जी के लिए पढ़ी गई, मैं पूरे निवेदन के साथ वो प्रशस्ति आप सबको भी सुनाना चाहता हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देववाणी संस्कृत और भारतीय आदर्शों तथा जीवन मूल्यों के मूर्त रूप हैं। वे शास्त्रीय प्रतिभा और अश्रुतपूर्व स्मृति के दुर्लभ भंडार हैं। स्वामी रामभद्राचार्य भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण संवाहक हैं। एक महान संत के रूप में सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस धरोहर को अक्षुण्ण रखने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जीवन भर के अपने परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो अपनी अंतर्दृष्टि से इस ब्रह्मांड के हर सत्य का साक्षात्कार करने में सक्षम है। बाल्यकाल से ही अपने नेत्र बंद करके पूज्यपाद जगत गुरु जी ने वह सब कुछ देखा है, पढ़ा है और गाया है जो बड़े बड़े चक्षुष्मान भी नहीं देख पाते हैं। 5 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता और 7 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस कंठस्थ करने वाले आचार्य श्री ने संस्कृत की आद्योपांत सभी परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और स्वर्ण पदक आदि जीते हैं। आज भी 1 घंटे में सैकड़ों श्लोकों का प्रणयन करने वाले इन महाकवि ने प्रस्थानतरी पर विशिष्टा द्वैतपरक श्री राघव कृपा भाष्य लिखा है तथा 4 संस्कृत महाकाव्यों के साथ साथ अनेक खंड काव्यों, पत्र काव्यों, दूत काव्यों, चित्त काव्यों, संस्कृत गद्य काव्यों, नाटकों, विविध प्रकार के छंदों में अनेक श्लोक काव्यों, लघु काव्यों, प्रकरण ग्रंथों आदि की रचना की है। इतना ही नहीं, महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी पर राम भद्रैया वृत्त, राघव तोषणी वृत्त तथा राम प्रसादिनी वृत्त लिखकर अष्टाध्यायी वृत्ति त्रय नामक ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत साहित्य को प्रदान किया है। जगत गुरु जी सुप्रसिद्ध व्याकरण, विशिष्ट वेदांती, सरस साहित्यिक, अद्भुत न्यायिक, धुरंधर धर्मशास्त्री, साधना संपन्न संगीतज्ञ, गवेषणात्मक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है। भौतिक नेत्रों के न होने पर भी ब्रेल लिपि का सहारा लिए बिना लगभग 240 ग्रंथों का लेखन, 1400 राम कथाओं और 1200 कृष्ण कथाओं का प्रवचन, धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण आदि उनका नित्य स्वभाव है। इसी प्रकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का आपका संकल्प चित्रकूटस्थ जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश तथा श्री तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से आज साकार हो रहा है। वे दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के तो जीवन पर्यंत कुलाधिपति हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जैसा गुरु गंभीर पद, वैष्णव सार्वभौम जगत गुरु जैसा सम्मान, विश्व धर्म संसद शिकागो द्वारा धर्म चक्रवर्ती जैसी उल्लेखनीय उपाधि और राष्ट्रपति सम्मान जैसे दुर्लभ सम्मान उन्हें मिले हैं। भारत सरकार ने 2015 में जगत गुरु जी को पद्म विभूषण से विभूषित किया है। संस्कृत साहित्य और भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार
223 कल ही प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ भी इस सत्कर्म से गौरवान्वित है और जगत गुरु जी के दिव्य भविष्य और सुदीर्घ जीवन की हार्दिक कामना करते हैं। ये कविता प्रशस्ति पत्र जो पूज्य गुरु जी के हेतु पढ़ा गया। अब आज हंसराज कॉलेज का महात्मा हंसराज रत्न सम्मान, अगर पूज्य गुरु जी की अनुमति हो तो मैं पढ़ना चाहूंगा जी। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय पद्म विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, पूज्य संत पद्म विभूषण जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के आगमन से हंसराज कॉलेज की पावन धरती धन्य हुई। पूज्य गुरु जी ज्ञान और अध्यात्म के दैदीप्यमान पुंज हैं। 250 से अधिक श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके गुरु जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अक्षर निधि भेंट की। शीघ्र ही आपको प्रतिष्ठित विज्ञान भवन के सभागार में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ज्ञानपीठ सम्मान 2023 से अलंकृत किया गया। पूज्य जगत गुरु आपका संपूर्ण जीवन भारत की समृद्ध और गौरवशाली ज्ञान परंपरा का पर्याय है। आपका कालजयी रचना संसार वैश्विक साहित्य जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। आपका सम्मान संत परंपरा भारत की साहित्यिक विरासत एवं राष्ट्र धर्म का सम्मान है। इस अवसर पर महर्षि दयानंद और महात्मा हंसराज के मूल्यों पर स्थापित हंसराज महाविद्यालय की यह ज्ञान स्थली स्थापना के अपने 77वें वर्ष में आपको महात्मा हंसराज रत्न सम्मान 2025 से विभूषित करते हुए गर्व और सौभाग्य की अनुभूति करते हैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं निवेदन करूंगा हंसराज की कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम से आप मंच पर आए और गुरु जी का वार्षिक अभिनंदन करें। एक बार कट्टोध्वनि के साथ। आदरणीय श्रद्धे, इस राष्ट्र की पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान, राम का देश भारत और भारत की पहचान आदरणीय परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य, आपका आशीर्वाद लेकर मंच पर उपस्थित सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज हंसराज कॉलेज के सभागार में हंसराज कॉलेज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विशेष अवसर इसलिए कि इस धरती पर एक समय पर जब 1947 में भारत आजाद होता है, 1948 में गुरु जी हंसराज कॉलेज की स्थापना होती है और ये मानकर स्थापना होती है कि इस राष्ट्र की शिक्षा पर जब जब काले बादल मंडराएंगे तब तक हंसराज कॉलेज उन मूल्यों की रक्षा करेगा। 1948 से लेकर 2025 तक का कॉलेज और आज के चूंकि कार्यक्रम हिंदी साहित्य भारती के साथ मिलकर हो रहा है। हिंदी साहित्य भारती एक ऐसी संस्था जिसने कोविड के समय में संकल्प लिया इस राष्ट्र का बौद्धिक वातावरण जब जब धूमिल होगा हिंदी साहित्य भारती उसको संभालेगी। और संस्था के साथ मिलकर इसी तरह से ईश्वर ने एक समय पर सोचा कि मैं धरती पर कुछ लोगों को भेजता हूँ, कुछ लोगों को मैं अच्छी भली आंखें देता हूँ, कुछ लोगों को मैं अच्छा भला शरीर देता हूँ, लेकिन ये दो आंखों वाले लोग इस धरती पर जाकर कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि इनको मनुष्य कहते हुए भी मुझे कष्ट होता है। तो जब ये दो आंखों वाले मनुष्य इतनी अच्छी भौतिक आंखें पाकर कभी अहंकार से भर जाएंगे, गर्व करेंगे, कभी अपने ज्ञान पर अहंकार करेंगे, कभी साधना पर अहंकार करेंगे, कभी अपने कर्मों पर अधिकार करेंगे, तो उसी बीच में मैं धरती पर एक ऐसा मनुष्य भेजूंगा जिस धरती पर उस मनुष्य के पास भौतिक आंखें नहीं होंगी। वह हो सकता है उन आंखों से वह देख नहीं पाएगा, लेकिन जो उसकी अपनी आत्मिक आंखें होंगी वह आंखों वालों को सबको खोल सकती। और मुझे लगता है उन्हें दिव्य चक्षु को पाकर जिस तरह से नाम में तो देखिए स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य, कल जिस समय में विज्ञान भवन में उनको सुन रही थी, राम का कितना अच्छा अर्थ बताया उन्होंने। भगवान राम क्या, रा से राष्ट्र,
म से मंगल, जो इस राष्ट्र के मंगल की कामना करता है वो राम है। अरे भारत, इस भारत में जिस समय राम मंदिर बनना था, उस समय जिन लोगों ने स्वामी जी को सुना हो, स्वामी जी के तर्कों को, स्वामी जी तर्क रखते रखते जिस तरह से उनकी आंखों से आंसू बैठे, लगा कि राम के राष्ट्र की पहचान ऐसे जगत गुरु ही हो सकते हैं। आज हंसराज कॉलेज, हिंदी साहित्य भारती, यहाँ बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं, इस आगे की सीटों पर और मंच पर जो व्यक्ति नहीं बैठे हुए, ये कई संस्थाएं एक साथ बैठी हुई हैं। पर दीवान जी को देखते हैं, अजय महावर जी को देखते तो लगता है इस राष्ट्र की राजनीति इन लोगों की जैसी होनी चाहिए जैसा ये काम कर रहे हैं। तो उद्योगपतियों को देखकर लगता है कि उद्योगपति हो तो ऐसे हो, लेकिन आज का दिन तो ये रामभद्राचार्य जी का है। स्वामी जी, हंसराज कॉलेज आपका क्या अभिनंदन करेगा, हिंदी साहित्य भारती आपका क्या अभिनंदन करेगी। आप तो अपने आप में भारत की संस्कृति है, भारत की साधना है, भारत की संत परंपरा है। मुझे लगता है कि पीछे हमने जो पहलगाम का दृश्य देखा, उसके बाद हमने जितना भी सारे का सारा दृश्य देखा, यदि भारत को किसी ने बचाया तो इस संत परंपरा ने बचाया है। ये भारत की धरोहर है। और मुझे लगता है कि जब तक स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भारत की धरती पर है, भारत की धरती हर शत्रु से सुरक्षित है। इसलिए आज हम आपका अभिनंदन नहीं करेंगे। आज तो पूरा हंसराज कॉलेज यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति आपसे आशीर्वाद लेता है, आपसे शुभकामनाएं लेता है, और यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि आज से पहले जीवन में जाने अनजाने इस राष्ट्र के लिए कुछ अमंगल सोच लिया हो तो आप सब माफ हैं। आज आप स्वामी रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, आज उनके सानिध्य में इस सभागार में उपस्थित हैं। आज के बाद आप इस राष्ट्र के लिए कभी अमंगल स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। ईश्वर करे हम सब इस राष्ट्र के लिए समर्पित हों, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र की धरोहर, इसको संजोकर, इस राष्ट्र की विरासत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में जीते हुए इस राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बना सकें। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, बिना किसी का नाम लिए, जिसका नाम ले लूंगी अच्छा लगेगा, नहीं ले लूंगी नाराज हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में बैठे हैं, रोज का कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज को जिसने किरोड़ीमल कॉलेज बनाया, उसके पूर्व प्राचार्य भीमसेन जी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर हैं। उनके साथ मुझे लगता है आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पुनः गुरु जी आप सब आपका आशीर्वाद लेकर आपको नमन करते हुए इस हंसराज कॉलेज के लिए आपकी शुभकामनाओं की आशा में मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। सादर नमस्कार। रमा मैम, आपका अभिनंदन, आभार। मैं आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल सर, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा कि एक वार्षिक अभिनंदन शीघ्र ही कर लें गुरु जी के लिए, उसके बाद हम सब गुरु जी को सुनेंगे। आदरणीय शुक्ल सर का करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। मंच पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित संत चरण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित मंच पर द्वारिका से विधायक मेरे भतीजे प्रद्युम्न राजपूत जी, हमारे दूसरे विधायक महावत जी, हमारी इस संस्था की, मैं इनको आयरन लेडी कहता हूँ, हमारी बहन डॉक्टर रमा जी, मंच पर उपस्थित तुलसी पीठ के युवराज उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी, मंच पर उपस्थित हमारे हिंदी साहित्य भारती के धनपुरी कोषाध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी, सभागार में उपस्थित हिंदी साहित्य भारती के महामंत्री, महामंत्री संगठन, अन्य सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य भाइयों बहनों, मैं तो केवल उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका अपरिमित आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यही कारण है कि जब मैं पहली बार एक महाकाव्य
राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के ऊपर लिखा, तो मुझे लगा कि इस दुनिया में कौन ऐसा है, कुछ ऐसी स्थापित कथाओं को छोड़कर मैंने कुछ उसमें लिखा, तो इसको कौन अभिमत दे सकता है। तो मेरे दिमाग में केवल एक नाम आया, वो नाम था स्वामी तुलसी पीठाधीश श्री राम भद्राचार्य जी का, पूज्य राम भद्राचार्य। मैं वहां गया, पूरे दिन उनके साथ था। बीच बीच में उस महाकाव्य के अनेक प्रसंग उन्होंने मुझसे पूछे, और इसके बाद जो आशीर्वाद मिला वो अमर हो गया, क्योंकि उस पर कई पीएचडी हो गई हैं, कई पीएचडी चल रही हैं, और उसमें सबसे पहला अभिमत, और वो भी आप आश्चर्य करेंगे, घनाक्षरी में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, बोले लिखो, मैं नहीं लिख पा रहा, तो मैंने कहा गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें। मैंने रिकॉर्ड किया, अगर आप शत्रुघ्न चरित्र देखेंगे तो सबसे पहला, और एक और आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा इसका पहला विमोचन मैं करूं। मैंने कहा हमारी कथा कानपुर में है, वहां पर इतनी तारीख को तुम्हें पहुंचना है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने जैसा अभिमत दिया, उसी प्यार के साथ हिंदी साहित्य भारती के इस अकिंचन को उस महाकाव्य के लिए सम्मानित किया, और वो महाकाव्य आज दुनिया में अनेक पीएचडी का कारण बना है। दूसरा, हमारे मथुरा के विजय कौशिक जी महाराज, उनसे अभिमत लिया मैंने। अब दो की अगर मुझे अभिमत मिल गया तो मैंने बाकी चिंता नहीं की, और इस महाकाव्य को लोगों को सौंप दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं आज सुनने के लिए आया हूँ। एक बात कहते हुए, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आपका ये शिष्य 37 देशों में काम कर रहा, और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में हिंदी साहित्य भारती की शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषी क्षेत्रों के जिलों में भी हमारी शाखाएं हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपका ही काम कर रहा हूं, सनातन धर्म के उन्नयन का काम कर रहा हूं, आपका जो आदेश था वही कर रहा हूं, पूर्णकालिक होकर काम कर रहा हूं। और ये आशीर्वाद आपका बना रहे, हिंदी साहित्य भारती पर आपका आशीष बने, यही निवेदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि से मंगल कामना करते हुए हम सब गुरु से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् राघव विजयते राम। हरि ओम। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्सि जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूरैर्ज्योतिव्याधि महारथो जायतं दोग्धेर्देवुर्बौढानद्वानाशो सति पुरन्द्रजोखाजिशूरथे सा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो बर्खतु फलवत्यो नो खदया पच्यन्तं योगक्षेमो न कल्पतां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वर्ष में ही दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ सरसी में उन्मीलित हंसराज महाविद्यालय रूप मंगलमय कमल दल के समान, मैं हंसराज काले तो नहीं बोल सकता, मैं महाविद्यालय बोल रहा हूं। हंसराज महाविद्यालय कमल की कमल दल
आयुष्मान विद्यार्थियों, वहीं से मैं प्रारंभ करूंगा, और आयुष्मती विद्यार्थिनियों। मुझे सुनने आए मेरे चिर परिचित शत्रुघ्न महाकाव्य के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र शुक्ल, जगत मेरे तुलसी पीठ के सुयोग्य तरुण तपस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास तथा मुझे सुनने आए, यूं कहूं मुझे सुनने आई सभी माताओं बहनों और मुझे सुनने के लिए आए सभी मित्रों के प्रति मैं श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य सभी का तुलसी पीठ की ओर से मंगलाशासन ज्ञापित करता हूँ। हंसराज महाविद्यालय में अपने को सभापित देखकर और यहाँ की प्राचार्या श्रीमती रमा जी के रमणीय वक्तव्य का संश्रवण करके संचालक की कुशल संचालन धारा में स्वयं को आलोकित करके मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में एक धारणा थी कि श्री राम वैदिक मिथक से दूर हैं, पर मैंने यह धारणा समाप्त कर दी। मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि श्री राम ही वेद वेद्य परात्पर परतत्व पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्यतन परिदृश्य में उपलब्ध वेद के 25,000 मंत्रों में से, पहले तो 1 लाख मंत्र उपलब्ध थे, अब नहीं रहे, अभी 25,000 हैं। वेद के 25,000 मंत्रों में कोई भी एक ऐसा मंत्र नहीं है जो लोकाभ्याम अतिशि पुष्पश्याम नील केकी गलश्याम नील दूर्वाधर श्याम नील यामुन जल श्याम सजल नील घन श्याम भगवान राम का प्रतिपादन न करता। कठोपनिषद के प्रथमाध्याय की 2वीं वल्ली के 15वें मंत्र में श्रुति स्पष्ट कहती है
सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। जब श्रुति ने कह ही दिया कि सभी वेद उन्मुक्त रूप से एकमात्र भगवान राम को ही परब्रह्म पद के रूप में व्यवस्थापित कर रहे हैं, तो हमें शंका करने का किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं बनता। वैदिक वाक्यों में शंका करने वाले को ही हम नास्तिक कहते हैं। हेतु प्रष्टा ही हेतु प्रष्टा तो नास्तिक। छात्रों, मुझे हर्ष है आज आप एक ऐसे व्यक्ति का वक्तव्य सुन रहे हैं जो ज्ञानपीठ से सम्मानित हुआ है। उसके वक्तव्य में आपको दिखेगी भारतीय वैदिक वाङ्मय की गवेषणा, भारतीय वैदिक संस्कृत की अंतर अन्वेषणा और भारतीय संस्कारों की अनिर्वचनीय अध्यक्षना। मित्रों और माताओं, कल के अपने वक्तव्य में मैंने एक बात कही थी कि श्री राम कोई सामान्य मिथक नहीं है और न ही कोई कल्पित इतिहास के नायक है। वेद है क्या? मीमांसा के धुरंधर प्रभाकर कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्योपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो तथ्य नहीं सिद्ध किए जाते उन्हीं अज्ञात तत्वों को भगवान वेद शब्द प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं। इन्हें वेद कहते हैं। विदन्ति गूढ़ तत्वम, विदन्ति जानन्ति गूढ़ तत्त्वेन स वेदः। वेद है क्या? इस निष्कर्षित ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वणस्य। वेद परमात्मा के निश्वास है। इसका अर्थ यह है कि वेद अपौरुषेय हैं। इनकी किसी पुरुष ने रचना नहीं की है। जो वेद अपौरुषेय हैं, इनमें 4 दोष कभी भी आगमन का दुस्साहस नहीं कर पाते। वे कौन है? वे है भ्रम, विप्रेता, करना पाटव, प्रमाद। जब ये चारों दोषों से रहित हैं, इनके वाक्यों पर हम किसी प्रकार का संदेह नहीं कर सकेंगे। वेद ने कह दिया, भद्रो भद्रया सचमान आगात सुसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकीतैर्द्युभिर्वितिष्ठन्
रुषद्भिर्वर्णैरभिरामवस्था। जो वेद भगवान ने डिम डिम घोषी दिया, भद्र राम भद्र भद्रया कल्याण युक्तया सीतया सचवान सेव्यमान आगात वनमगच्छत् ततः पश्चात् जारः परदारणं पतः रावणः ससारं भगिनीभूतां सीताम् अभ्येति हर्तुकामः समायाति। एवं तामानेतुं सुप्रकीतैः मनोहर पुंखयुक्तैः देदीप्यमानैः बाणैः वानरैश्च अग्निः अग्निसदृश तेजस्वी अग्रे नीयमानः भगवान रामः रावण मध्याक्रामति हते च रावणे अग्नौ विशुद्धा सीता देदीप्यमानैः वर्णैः अभिरामवस्थात् रामम् अभ्यागच्छति इति तत्र वैदिकं तात्पर्यम्। हिंदी। भगवान रामभद्र कल्याणवती सीता जी के साथ पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए चाय पी के आओ, यहाँ के मोहम्मद चतुर्भुज 14 वर्षीय वन यात्रा के लिए चित्रकूट दंडकारण्य में सीता जी का रावण बहन होने पर भी उनका हरण करता है। उनको प्रत्यावर्तित करने के लिए देदीप्यमान बाणों और वानरों के साथ भगवान राम रावण पर आक्रमण करते हैं। फिर अग्नि में विशुद्ध सीता जी रुषद्भिर्वर्णैः देदीप्यमान वर्णों से युक्त होकर अभिरामवस्थात् राम अभ्यस्ता भगवान राम के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। एक संक्षिप्त चर्चा मैंने कर ली। ये है भगवान राम की वैदिक प्रतिष्ठापना। आज हम शिक्षा निकेतन में बैठे हैं। मैं भी कभी विद्यार्थी हुआ करता था, आपके जैसे। देखिए, कर्मवीर का राम कौन है ये तो जानना पड़ेगा। हम कह चुके हैं रा माने राष्ट्र, अमा माने मंगल। राम, श्री राम इस राष्ट्र की मंगल है। मैं तो और भी कुछ कहता हूं पर आज यहाँ नहीं कहूंगा। संपूर्ण राष्ट्रगान राममय है। ये हमारा सौभाग्य है कि बंगाल की धरती से ही वहां में 2 वस्तुएं मिली। राष्ट्रगीत भी यहाँ से मिला और राष्ट्रगान भी यहाँ से मिला। आज के विद्यार्थी तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी नहीं जानते होंगे। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान है। ठीक विद्यार्थी समझ रहे हो ना? ये राष्ट्रगान है। और मैं ये मानता हूं, मैंने बंगाल से ही आए हुए लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष, अब तो भूतपूर्व होगा, भूतपूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के समक्ष मेरा पहला भाषण हुआ था। मुझे वाचस्पति पुरस्कार मिला था उस समय, उसके अतिथि थे।
उसमें पहली बार रामचंद्र दास मैंने यह बात कही थी 2007 में, और विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की मनोदशा में जानता हूँ। आज भी मैं विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा। और मैं विद्वान हो सकता, मैं विद्वान नहीं बनना चाहता। भगवान मुझे यह दुर्भाग्य न दे, मैं विद्यार्थी रहूंगा। विद्या का अंत नहीं है और विद्यार्थी बनने में ही आनंद है। विद्यार्थी हो कौन सकता है? जो निरंतर ज्ञान की नई नई विधाओं को प्राप्त करने के लिए आतुर रहता है, उसे तो विद्यार्थी कहते हैं। कात्यायन कहते हैं अर्थात चा सन्निहिते, अर्थात चा सन्निहिते। आगे का वाक्य होगा तदंताक्षर। जहां अर्थ असन्निहित होता है, दूर होता है, वहीं इन्हीं प्रत्यय होता है। और तदंत से भी इन्हीं प्रत्यय, अर्थात विद्या रूप अर्थ असन्निहित है। स विद्यार्थी जो विद्या रूप अर्थ को अपने से थोड़ा दूर मानता रहता है, उसी को कहते हैं विद्यार्थी। जो अपने को पूर्ण मान लेता है, वो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, कभी भी अपने को पूर्ण मत मानना। विद्या के नए नए आयामों का अन्वेषण करते रहना। विद्या की पिपासा को कभी शांत मत करना। यदि ऐसी परिस्थिति है तो हम ये कहना चाहेंगे कि श्री राम का राष्ट्रीय शिक्षा में क्या अवदान है? उत्तर बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। रमा जी स्वयं शिक्षिका है और मैं भी शिक्षक हूँ, आज भी मैं शिक्षक हूँ। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का मैं प्रथम शिक्षक हूँ, मैं स्वयं शिक्षक। तो शिक्षा की गतिविधियों से मैं परिचित हूँ। क्या है शिक्षा? शिक्षा की शिक्षा पाणिनि कहते हैं कि शिक्षा विद्योपादाने, जहां जिस शिक्षा उस पद्धति का नाम है जिसमें विद्या को उपादान माना जाता है। कदाचित उपादान का अर्थ आप नहीं जानते। उपादान माने उपकृत आदान, जहां व्यक्ति ये सोचता है कि हम राष्ट्र को कुछ ऐसी वस्तु दे सकें जिससे राष्ट्र का उपकार हो, उस पद्धति का नाम शिक्षा। शिक्षा इसका नाम है कि पढ़कर तुम जीविका चलाओ, नौकरी करो, ये शिक्षा का नाम है। और कात्यायन इससे भी अच्छी व्याख्या करते हैं। शक्ति धातु से शिक्षा शब्द की व्याख्या करते हैं सन प्रत्यय करके, अर्थात शिक्षा उस पद्धति का नाम है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी को समर्थ बनाने की कला सिखाता है। शिक्षक शिक्षा के पहले बालक या बालिका अर्थात विद्यार्थी एक असमर्थ होता है और
शिक्षक शिक्षा से उसे समर्थ बनने की तरह सिखाता है, अर्थात वो कहता है कि पर मुखापेक्षी मत बनो, स्वयं समर्थ बनकर अपनी भी जीविका चलाओ और यथाशक्ति अन्यों की भी जीविका चलाने में सहयोग करो। आज सबसे बड़ी समस्या देश की ये है, सतत चर्चा होती रहती है कि बेरोजगारी की, जैसे ऐसी समस्या पर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, बेरोजगारी की, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे क्या बात करते हो? रोजगार या व्यापार या व्यवसाय या जीविकोपार्जन का साधन दूसरों से नहीं मांगा जाता, स्वयं ढूंढा जाता है। मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाह रहा हूं कि स्वयं को कर सजग इतना कि प्रति सौभाग्य से पहले प्रभु साधक से ही पूछे, बता तेरी समिहा क्या? जो पुत्र पिता से भीख मांगता है उसे हम बहुत अकर्मण्य समझते हैं, आज की भाषा में उसे निकम्मा समझते हैं। परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, पर परमात्मा को अपराध करके या असमर्थ होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, इससे प्रभु को कष्ट होगा। हम अपराध क्यों करते हैं? क्यों हम गलती करें? क्यों उनसे क्षमा मांगे? अपराध की क्षमा करो, गलती मत करो। परमात्मा को प्रणाम करने का फल है निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों का निष्पादन। यदि हम यह मान चुके हैं कि शिक्षा उस पद्धति का नाम है जिसमें छात्र में स्व सामर्थ्य की कला का संजागरण किया जाता है, तो इस मिथक ने सिद्ध कर दिया, यदि वास्तविक कोई शिक्षार्थी है या शिक्षित है तो वह अपनी जीविका के लिए किसी से भीख नहीं मांग सकता। मित्रों, जब श्री राम की शिक्षा परिदृश्य के आलोक में चर्चा की जाएगी, मैं गर्व से यह बात कहूंगा कि भारत के श्री राम प्रथम शिक्षक हैं और श्री कृष्ण द्वितीय शिक्षक। इसलिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक में हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाएव न केवलम विभो। भगवान राम इस देश के प्रथम शिक्षक हैं। यदि भगवान राम इस देश के प्रथम शिक्षक हैं तो उनके आदर्श पर चलना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड के चतुर्थ दोहे के
9वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं त्वमेकमद्भुतं प्रभुं तुरीयमे तव निरीहमद्भुतं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भगवान राम जगद्गुरु हैं। मैं आप पर उनका भगवत्व नहीं थोपना चाह रहा हूं। कुछ लोग नहीं मानते होंगे उनको भगवान, मत माने, पर भले आप राम जी को भगवान न माने, पर उनको एक महामानव तो आपको मानना ही होगा। और जब आपने उन्हें महामानव मान लिया तो भगवान हो गए, महामानव ही भगवान हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंध की 5वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में नवयोगेश्वर भगवान राम को 2 बार महापुरुष कह रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुःस्थितिसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सायनगाधरण्यं मायामृगं दयितेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान राम को 2 बार महापुरुष कहने का भगवान वेद व्यास का कोई न कोई निगूढ़ अभिप्राय रहा होगा, और वो जहां तक मेरी मंशा अन्वेषण कर पा रही है उससे मैं यही कह सकूंगा कि किसी वस्तु को बहुत दृढ़ करने के लिए उसे 2 बार कहा जाता है। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। भगवान राम को 2 बार महापुरुष कहकर कह दिया, निरर्थक अपलाप मत करो। मैं मोबाइल बंद रखो। निरर्थक अपलाप मत करो। भगवान राम ही महापुरुष है। महापुरुष माने महांतः पुरुषा ये, जिनके कारण पुरुष महान हो जाता है उसे कहते हैं महापुरुष। मित्रों, शिक्षा के आयाम में यदि गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए तो यह निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा में चरित्र प्रधान होता है। और प्रमाण पत्र में भी चरित्र का ही प्रमाण पत्र शिक्षा दिया, आप देख रहे होंगे। सौभाग्य और संयोग से विश्व के प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 3 श्लोक में वाल्मीकि नारद जी से पूछते चारित्रेण को युक्त। चरित्रेण नहीं कहा रामचंद्र, चरित्रेण नहीं कहा है, चारित्रेण। चरित्रेण क्यों नहीं कहा, चारित्रेण क्यों कहा? महर्षि जानते हैं चरित्र के बहुत से पक्ष हैं, अतः चरित्र
चित्राणाम समूह चारित्रम तेन। अर्थात चरित्र के जितने आयाम हैं उन सभी आयामों से युक्त कौन है? चरित्र का तो एक आयाम नहीं है, बहुत आयाम है। सामान्य व्यक्ति कहेगा, युवक किसी युवती को अपनी पत्नी से किसी युवती को न देखे बुरी दृष्टि से, और युवती अपने पति के किसी युवक को बुरी दृष्टि से देखे, इतना चरित्र नहीं। चरित्र के बहुत आयाम हैं। वाल्मीकि ने तो कहा कि चरित्र के 1 अरब आयाम है। इसे लिखा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। अतः वाल्मीकि ने कहा, चारित्र्येण च पूरितः। संपूर्ण चरित्रों से युक्त कौन है? नारद जी ने कहा, मुझे सोचने का समय दिया जाए। सर्वत्र लोकज्ञ होने पर भी नारद कहते हैं, ऐसे में उत्तर नहीं दे सकता। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। बुद्धा करते मैं सोच समझ कर कहूंगा, समझ दो मुझे। इस उद्धरण का एक ही अभिप्राय है। आप हंसराज महाविद्यालय की विद्यार्थी हैं, चलिए आज संकल्प लीजिए, और कुछ गुण हो या ना हो, और हमें चरित्रवान बनना है। यदि हम चरित्रवान बन जाएंगे तो हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सभी उपलब्धियां हमारे चरण चूमेगी। मैं बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहा हूं। सभी उपलब्धियां हमारे चरण चूमेगी। कब चूमेगी चरण? जब हम चरित्रवान बन जाएंगे। वाल्मीकि एक बड़ी मनोहर बात कहते हैं कि वृत्तम, चरित्र को वृत्त भी कहते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततश्क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। हमें प्रयास करके अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन की चिंता नहीं करते, धन तो आता जाता रहता है। धन से हीन कभी क्षीण नहीं माना जाता, और जिसका चरित्र गिर गया फिर वो सर्वदा के इतिहास में मर जाता है। हम आगे संकल्प लेंगे, चरित्रवान बने। मैंने बार बार कहा, और यही मेरा अनुभव भी है 76 वर्ष का। वह व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता जिसके मन में कुटिलता होती है। कभी सुखी नहीं रह सकता। कुटिल रहकर परमात्मा भी सुखी नहीं रह सकते। मनुष्य की बात बहुत दूर है। और हमारे जीवन का एक स्वभाव है कि हम कुटिल होते जा रहे हैं। हम कुटिल होते जा रहे हैं। इसे हमें कुटिलता छोड़नी है, सरल बनना है, सरल बनना है। भगवान राम की विरुदावली का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात
रामचरितमानस जी के 13वें दोहे की 7वीं पंक्ति में कौन है भगवान राम का गई महोर, जो गई हुई वस्तु को लौटा लाते हैं, गरीब निवाजू, जो निर्धनों को सम्मानित करते हैं, कभी सरल, जो बहुत सरल है। सरल होना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक संकेत देखिए, किसी भी पेड़ को या किसी भी वस्तु को हम जब बहुत ऊंची देखते होंगे तो हमको दिखाई पड़ता होगा, जो टेढ़ा होता है वो झुक जाता, ऊंचा हो नहीं सकता। ऊंचा वही होता जो बिल्कुल सीधा होता, और सीधे को संस्कृत में सरल कहते हैं। यदि हमें ऊंचा बनना है, उत्कृष्ट बनना है, तो हमें सरल बनना पड़ेगा। सरलता हमारे जीवन का बहुत बड़ा अलंकार है। आज समस्या हमारी यही है, हम सरल नहीं बन पा रहे हैं। धीरे धीरे कुटिलता न जाने कहां से हमारे में चली आ गई है। अरे क्यों कुटिल रहना चाहिए? लक्ष्मण जी कहते कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जान राम बनवासी। हमें कुटिलता छोड़नी है, टेढ़ापन छोड़ना है, अधिक से अधिक सरल बनना है। विद्यार्थियों, आज मुझे समय नहीं, फिर भी कुछ मुझे कहना है। हम आज जिस आयाम में हैं इस समय, वह भारत का बहुत मनोरम आयाम है। इतिहास में इतने सुंदर क्षण कभी नहीं आए जैसे अभी हैं। क्या हमने कल्पना की कि हम अपने शब्द को इस प्रकार घुटने दिखवा सकेंगे? कभी कल्पना नहीं। हो गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की जो परिकल्पना हुई, उनमें से तो 3 सेनाएं हमारी भूमिका निभा रही थी, तो 2 सेनाओं के अध्यक्षों को अभी यही मिल गए, रामचंद्र सब लोग जानते हैं। और दोनों कितने सरल बताओ। जल सेना अध्यक्ष में बहुत सरल, स्थल सेना अध्यक्ष में बहुत सरल। हमको यदि सफल बनना है तो सफल बनने के पहले हमें सरल बनना। सरलता हमारे जीवन में खाना, वही जो जितना सरल होता उतना ही बड़ा होता है, ऊपर उठता, ऊपर उठना सरल बनना पड़ेगा। ऊपर नहीं तो कूटे लोग सरल बनने के, ऊपर उठने के लिए हमें सरल बनना है। अब ऊपर उठना हमारी अनिवार्यता है। हम ऊपर उठने के लिए ही आए हैं। आइए विद्या का अध्ययन करके स्वयं चरित्रवान या चरित्रवती बन करके हम सरलता जैसे भगवान राम के सद्गुण को स्वीकार करें। 2 वाक्य कहकर विराम दूंगा। आपको यह जानकर बहुत हर्ष होगा कि पुराणों ने जिन 10 अवतारों की चर्चा की या 24 अवतारों की चर्चा की, उनमें से श्री राम ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबसे सरल है। जब सबसे सरल है, इसलिए वो सबसे बड़े भी हैं।
उतना बड़ा रावण भी नहीं बन पाया। अब हमें निश्चय करना है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं या छोटा। यदि बड़ा बनना चाहते हैं तब सरलता स्वीकारनी पड़ेगी, यदि छोटा बनना चाहते हैं तब कुटिलता स्वीकारनी पड़ेगी। और हमें आज समय की आवश्यकता है, मांग भी है कि हमें बड़ा बनना है। हम बहुत शीघ्र ही भारत को प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी व्यवस्था अपने से करनी, किसी से मांगना। एक दूसरे से हम मांगेंगे तो देश के लिए हम क्या करेंगे? आज संकल्प कीजिए, इदम राष्ट्राय नमः। हमारा सब कुछ राष्ट्र के लिए। देखिए एक बड़ा प्यारा मिथक है, पुराणों का भय या वेद कहते हैं। पितर जो होते हैं, पिता, उनको प्यास लगा करती है और देवताओं को प्यास नहीं लगती। क्या कारण है? कारण ये है पितर स्वधा चाहता है और देवता स्वाहा चाहता है। स्वधा माने होता क्या है? जो अपने लिए सब कुछ रख ले उसी को स्वधा कहते हैं। स्वस्मयी धीयते स्वधा। जहां स्वधा होगी, जहां अपनापन होगा, वहां गर्मी ही गर्मी रहेगी, जीवन में शीतलता रहेगी। और जब स्वाहा की वृत्ति आ जाएगी, स्वस्य आसनिता आनंद स्वाहा, अपने स्वत्व को राष्ट्र के लिए समर्पित करो, तब शीतलता ही शीतलता है। आगे स्वधा वृत्ति छोड़कर हम स्वाहा वृत्ति को अपनाएं। राक्षस और देवता में कितने अंतर है? ये नहीं कि जिसके पास अधिक अंक हो वो राक्षस है। यदि ऐसा हो तब तो शेष नारायण को वही राक्षस कहा गया। रावण के पास तो 10 ही सिर हैं और शेष नारायण के पास 1000 सिर हैं। किसी अंग के अधिक या कम होने से कोई राक्षस नहीं होता या देवता नहीं। राक्षस होना और देवता होना उनकी मनोवृत्तियों के आधार पर निर्धारित होता है। राक्षस माने रक्षक सर्वम स्वार्थम, सब कुछ अपने लिए रखता है, उसे राक्षस कहते हैं। तो देवता माने ददाति देव, जो सब कुछ दूसरों को दे देता है, उसे देवता कहते हैं। शिव जी को महादेव इसलिए कहा गया, उन्होंने सब कुछ दूसरों को दे दिया, दूसरों को मृत्यु से बचाने के लिए विष पिएगा। आइए हम देववृत्ति का सम्मान करें, हमारे जीवन में दैवी संपत्ति आए। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं यह वक्तव्य विराम की ओर ले चलूं। 2-3 बार आपको श्री राम जय जय राम तो कहना ही होगा। श्री राम जय राम। मैं तो केवल उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका अपरिमित आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यही कारण है कि जब मैं पहले श्री राम जय राम मथुरा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में
विश्व का कल्याण हो। गो माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।